commend my friends in the media for showing the tragedy that is unfolding, because if you had not shown the tragedy that is unfolding, we would not be able to build the type of pressure that we are building. Thank you, sir. May I now come back to Rajasthan, and Yogesh Sharma ji from First India, kindly ask your question. Yogesh Sharma ji, First India. योगेश जी, आपका राहुल जी आवाज आ रही है? आपका कैमरा। जी आवाज आ रही है? योगेश शर्मा जी, ओके जी जी। राहुल जी, बड़ा अहम सवाल है, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबसे बात की। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, आपने 12 फरवरी को ट्वीट किया था, और 12 फरवरी को आपने ट्वीट कर केंद्र की सरकार को आगाह कर दिया था, इस भयानक आपदा को लेकर ट्वीट कर दिया था, बता दिया था, और ये बता दिया था कि ये संकट हर राज्य में फैलेगा। क्या मानते हैं आप, बड़ी चूक हुई? और उसके बाद आज जब पूरा देश में हजारों लाखों प्रवासी किसी न किसी राज्य में पैदल चल रहे हैं, किसी न किसी राज्य में पैदल चलते हुए इनकी मौत भी हो रही है, बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, और ऐसी भयावह हालात पैदा हुए, तो क्या लगता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वो अपना विश्वास उन्होंने प्रवासियों के मन में खो दिया? और ये तमाम जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा, क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? ठीक नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है, और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया योगेश जी। मैं अब बिहार में टीवी 18 बिहार झारखंड दिवाकर जी हैं, कृपया वो आएंगे। दिवाकर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार दिवाकर जी। राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स की बड़ी समस्या भैया थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। हाँ राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र किया। प्रवासी मजदूर जो कोरोना का संकट काल है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, और वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए, और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए
जहां रोजगार को लेकर हम भटकते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं, और देश का पूर्वी हिस्सा खासतौर पर बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते। तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप बेबाक तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो का जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए, और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। Thank you, sir. May I now go to Tamil Nadu? And my friend from Tamil Nadu will pardon my pronunciation, for I'm from Haryana. I think the name is pronounced as Karthi Gai Selvan from Puttiya Talaimorai TV. Karthi ji, where is Karthi ji? Please ask your question. Please unmute yourself. Karthi, please unmute yourself. You're still muted. Karthi, Unmute yourself. Can you tell us what your room looks like, or can you give us some indication, because we can't see? It's a white background, sir. He's worn maroon shirt. Yeah. Yes. Can you hear me, sir? Yes, please. Good morning, Rahul sir. Yeah. This is Karthik Chelvan from Pudhiya Talamurai. You can call me as Karthik. It's New Generation Media. Yeah. Happy to have this session. Rahulji, the center has been claiming that the schemes announced for 20 lakh crore is to rebuild India using the crisis as an opportunity. Don't you see like that? It's like 1991 where we went for a reformation. Similarly, we are using this corona crisis as an opportunity to rebuild India. That's what the center claims. Don't you see like that? I mean, I wouldn't like to compare what is going on right now to the crisis in the 90s. I don't think that is a correct comparison. I don't think this type of crisis has happened not only in India, but in the world. A crisis of this nature has not happened for a very long time. If we want to think about an opportunity into the future, we have to think about our present. You cannot imagine a future and then say, I'm not bothered about the present. And so if you want to have a future, you have to defend your present. And currently there is tremendous pain. In Tamil Nadu, I know many, I've seen pictures of many migrants who are walking from Tamil Nadu. These people are the future of India. We have to protect them. We have to support them. We have to give them money. We have to make them confident. And so, yes, there is a potential for a future transformation, but that will come later. But right now, today, we have to think about what is going to happen to all our old people. We have to think what is going to happen to our people who have
heart disease, who have lung disease, and we have to protect them. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mukesh Rajput ji from Kabre Abhi Tak, Haryana and Himachal to ask his question. Mukesh Rajput ji. Mukesh Rajput ji, you have to unmute yourself. जी शुक्रिया सुरजेवाला जी। राहुल जी नमस्कार। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, आप ही के पिताजी कहा करते थे कि सरकार जो पैसा देती है, 1 रुपया देती है तो 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और आज की तारीख में ये जो परसेंटेज बढ़ा है घटा है, क्योंकि सरकार हमेशा ही सहायता करना चाहती है, लेकिन जिस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए वो सहायता पहुंचती 15% थी जब कांग्रेस का शासन था। आज कितना पहुंचती है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तो उस वक्त जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया, क्या वो सही फैसला था, या फिर आज जिस तरीके से जो चौथा चरण इसका आने वाला है और उसमें तमाम जो चीजें हैं उनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो आपकी दृष्टि में अर्थव्यवस्था जरूरी है, लोगों का सही सलामत रहना जरूरी है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को देखते हैं? ये जो आप एक चॉइस दिखा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया जाए या हेल्थ को देखा जाए, ये एक फॉल्स चॉइस है। ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हिंदुस्तान काफी इंटेलिजेंट देश है। हम अगर ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। मैं यहां यह नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ठीक था, लॉकडाउन गलत था। मुझे यह दिख रहा है कि लॉकडाउन हुआ और अब हमें लॉकडाउन से होशियारी से, इंटेलिजेंस से, समझदारी से निकलना है। किस प्रकार निकलना है? ना हमें इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करना है, ना हमें अपने बुजुर्ग लोगों को सैक्रिफाइस करना है। यही तो प्लानिंग होती है। इसीलिए तो प्लानिंग की जाती है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, ये सही कॉम्प्रोमाइज हम निकाल पाए। तो आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे रिस्की लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पूरा प्रोटेक्ट करें और अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक फॉल्स चॉइस है कि एक ही करा जा सकता है, दोनों करे जा सकते हैं। Thank you, sir. May I now request Asif Iqbal ji from Z Salam. Ragna ji, I'm coming to you also. Asif Iqbal ji from Z Salam to come. राहुल जी आदाब। मैं ब्लू शर्ट में हूं और मुझे उम्मीद है आप गए में। जी सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पहल की। आपकी मीडिया टीम भी बधाई की पात्र है कि इस तरह की इनोवेशन हुई। राहुल जी, इस वक्त आप जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप 2 बड़े लोगों से आपने बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए, रघुराम राजन जी से और अभिषेक चटर्जी से। तो उन दोनों लोगों से आपको क्या पॉइंटर मिला? वो ऐसी कौन से गुरु मंत्र कह ले या तमाम सवालों के आपके जवाब कह ले जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने आपको कुछ पॉइंटर दिए हों? वो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। और उसी में छोटा सवाल और कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं इस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं बस आगे की मुझे चिंता है, क्योंकि आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आगे तूफान आने वाला है। वो कौन सा ऐसा तूफान होगा जिसके जवाब के लिए आपको जो सजेशन है जो आप किन सरकार को देना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि मैं दबाव बनाना चाहता सरकार पे कि सरकार हमारी तमाम सवालों को गंभीरता समझे और जाने और उसका इलाज ढूंढे। तो प्लीज। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी सर, दोनों लोगों से आप मुलाकात की, आपने सवाल किए, रघुराम राजन जी और। देखिए, मैं जर्नलिस्ट नहीं बन रहा हूं, तो आपको मतलब घबराना नहीं चाहिए। मैं आपका रोल नहीं अपना रहा हूं। मैं अपने काम में मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीतें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और वो
बंद ऑफिस में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, मगर कभी कभी वो जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी गहरे होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो मेरी जो बातचीत होती है, एक झलक मैं बाहर भी दिखा दूं। क्यों ये सिर्फ मेरे ऑफिस के अंदर या बंद कमरे में हो रहे, क्यों नहीं मैं थोड़ी एक झलक बाहर दिखा दूं। तो आइडिया ये था। और आपने शब्द प्रयोग किया बड़े आदमी। देखिए, मेरे मुताबिक बड़ा कोई नहीं होता है। ज्ञान सबके पास होता है, समझ सबके पास होती है। तो जरूर हमने रघुराम राजन जी से बात की, जरूर हमने नोबेल लॉरिएट से बात की, मगर हम आम जनता से भी बात करते हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं, हम मजदूरों से भी बात करते हैं। तो ये भी कॉन्वर्सेशन जो होते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, घबराइए मत। मैं सिर्फ जो बंद कमरे में मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बाहर जनता को एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो ये रही पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या था? आप म्यूट हो गए हैं सर। ये कि आपने कहा कि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे तमाम सवालों के जवाब दे। तो वो ऐसे कौन से बड़े सवाल हैं या सजेशन हैं जो आपको लगता है केंद्र सरकार को इस वक्त देना बेहद जरूरी है? वो मैंने 2-3 बार बोला, और मैं प्यार से दबाव डालना चाहता हूं। मैं सजेशन दे रहा हूं, मुझे भरोसा है कि सरकार इनको कंसिडर करेगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, मजदूरों से मैंने बात की है, इकोनॉमिस्ट से मैंने बात की है, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से बात की है, छोटे बिजनेस वालों से बात की है। और जो मैं कह रहा हूं, डिमांड क्रिएशन की जो बात की, सीधा पैसा डालने, बैंक अकाउंट में पैसा डालने की बात की, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सोच है, और मैं उस सोच को आगे रख रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बात को नरेंद्र मोदी जी गंभीरता से लेंगे, इसको नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मेन बात है कि जो इकोनॉमी है, उस इंजन को, जैसे इंजन को प्राइम किया जाता है, कार्बोरेटर में फ्यूल डाला जाता है, उस इंजन को एकदम प्राइम करने की जरूरत है, एकदम इंजन में फ्यूल डालने की जरूरत है, और आज करने की जरूरत है। Thank you, sir. May I now go to Karnataka, to TV9, our friend Ranganath Bhardwaj ji. Ranganath ji is right here. Can you please ask you? First, unmute yourself, sir. Ranganath ji, you are not unmuted. सुन रहे हैं? राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। ब्लू बैकग्राउंड, ब्लैक शर्ट। Found you. Can I have some water, please? तो मैं कर्नाटक से बात कर रहा है। कर्नाटक का आपको पता ही है, आपका माताजी बल्लारी में जीत गया था, एंड इंदिरा गांधी जी को टर्न दिया है चिक्कमगलूर, वो कर्नाटक का। पहला बात यह है, मैंने कोरोना के बारे में, सेंट्रल के बारे में, एंड आर्थिक स्थितिगति के बारे में मैंने बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपका व्यूज जो है आपने शेयर किया है हमारे साथ। मैं सिर्फ राहुल जी के बारे में, स्टेट कांग्रेस के बारे में, एंड ओवरऑल कांग्रेस का स्थितिगति के बारे में मैंने बात करना चाहता है। मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट। रणदीप जी 3 मिनट विदाउट डिस्टर्बेंस। मैंने बोलिए सर। भैया, this is a press conference. Yeah. If you want to बात करना चाहते हैं मुझसे, तो आप No. बात कर लीजिए। No. ये सवाल जवाब का नहीं, बहुत शार्टली मैंने प्रश्न पूछ रहा है आपको। नहीं, क्या है, इंदिरा गांधी जी का एक एग्जांपल देके मैंने आगे निकलूंगा। आई विल नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स। It's not required. It's not done, sir. There are 70 people waiting. There are 75 people. Very short. Interrupt you. There are many people. We are trying to. Yes, sir. Very shortly, sir. Give me 2 minutes. Ask your question briefly.
Please ask the question. इंदिरा गांधी जी को एक बिहार का एक विलेज ने टर्न दे दिया, नंबर 1। एंड 1999 में कर्नाटक में 5 जन जो शुरू हो गया, कैसे जनता परिवार को दूर रखा एंड कांग्रेस कैसे सत्ते पे आया, नंबर 2। नंबर 3, 2013 में बेंगलुरु टू बल्लारी का जो पदयात्रा हुआ सिद्धरामैया एंड डीके का, वो कैसे रिजल्ट दे दिया। मैंने ये एग्जांपल क्यों दे रहा है राहुल जी, लोग का बीच में जो रहते हैं आप लोग, तब रियली आप लोग हीरो बन जाता है। मेरा प्रश्न ये है, आपके साथ बहुत बड़ा पार्टी है, पार्टी का लेगेसी है, इतना बहुत बड़ा मात्रा में कार्यकर्ता है, आप थोड़ा ज्यादा गट्स दिखाना है, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दे दूंगा, कर्नाटक का एक एग्जांपल देके मैं आगे निकलूंगा। डीके शिव कुमार को आपने डीके शिव कुमार को आपने केपीसीसी का अध्यक्ष बना। देखिए कर्नाटक कांग्रेस में एक एंतो आ गया है, उन्होंने एक चैलेंज किया था लाइव में मुझे, हम विलेज जा रहा है, विलेज का लोग के पास हमने जो वेजिटेबल्स है वो हमने खरीद कर रहा है, एंड सब हमारा एमएलए को बोला है। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट ये है राहुल जी, आपके पास सब कुछ है, आप नेता बनना चाहिए, सिर्फ मेरा ये है, अपोजिशन पार्टी का रियल लीडर बनना चाहिए, लोग आपके साथ देगा। थैंक यू। क्यों आप नहीं कर पाए? Thank you very much. Thank you for your kind suggestions. May I now go to Madhya Pradesh Bansal TV Sharad ji to go ahead and ask his question. Bansal ji, बिल्कुल धन्यवाद राहुल जी। नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी, मैं मैरून कुर्ता बुक सेल्स पीछे है, मैरून कुर्ता आपने देख लिया? नहीं देख रहे हैं। मैरून कुर्ता पीछे बुक सेल्स है। हाँ देख लिया जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब लाखों की संख्या में श्रमिक इस समय लौट रहे हैं अपने अपने गांव को, अपने अपने नेटिव प्लेसेस को, ऐसे में मनरेगा जो यूपीए के समय शुरू हुआ था और एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्कीम माना गया था खेतीहर मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, अब ये मनरेगा फिर एक बार इन श्रमिकों की उम्मीद की किरण है, इनकी होप है, इनकी आशा है। क्या और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मनरेगा और इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, मनरेगा में हमने सजेशन दिया है कि नंबर ऑफ डेज को डबल कीजिए, मगर आज का हिंदुस्तान और 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान अलग है। आज बहुत सारे जो हमारे मजदूर हैं वो शहरों में रहते हैं, तो हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट गांव में इनकी प्रोटेक्शन मनरेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट शहर में इनकी प्रोटेक्शन न्याय योजना, कि डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में कम से कम मिनिमम पैसा डाला जाए। तो ये ड्यूल स्ट्रेटेजी है, और ये मनरेगा के 10 साल बाद वाला जो हिंदुस्तान है उसके लिए स्ट्रेटेजी है। और हम सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, आप परमानेंटली मत कीजिए, न्याय योजना परमानेंट थी, आप टेम्पररीली कर दीजिए। आप टेम्पररीली 3, 4, 5 महीने के लिए न्याय योजना दे दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, जरूरत है आज। Thank you, sir. May I now go to West Bengal? ABP Anando Sumande is here. Can you please ask your question? Yeah. Black shirt, black and white curtain. Yeah. राहुल जी, देखिए, इस बारे में कोई शक नहीं है कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इस देश में, अभी उनका स्थिति, जिस स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा, द हिंदू अखबार ने एक सर्वे किया है जहां दिखाया जा रहा है कि राज्य में क्या हालत है उनका। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार भी है, जैसे महाराष्ट्र में 99% से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को राशन नहीं मिला है। आपने सही कहा है कि फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां आपका मिलीजुली सरकार भी है, क्या महाराष्ट्र सरकार पे कांग्रेस दबाव डालेगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? एक डिफरेंशिएशन है। कांग्रेस सरकार और अलायंस सरकार अलग होती है। कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दबाव डाल सकती है,
वो अलायंस सरकार पे उतना दबाव नहीं डाल सकते। ये आपको डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार पे एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा आप सरकार में। अगर आप कांग्रेस स्टेट्स को देखें एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को देखें तो वी आर वेरी वेरी अग्रेसिव। States where we are in alliance, we put pressure, but it is a conversation with other parties. So it results in a different type of an outcome than when there's only Congress. But we definitely are putting pressure on our partners, and certainly we are pushing Congress governments to be very aggressive in helping the poor migrants who are walking. बहुत बहुत Thank you, sir. May I now go to Maharashtra, since that's one state I've not gone to so far. Our friend Deepak Bhatuse, if I'm pronouncing it correctly, please apologize for my pronunciation, from Zitas, Maharashtra. Namaskar. Yes, I can see you, sir. दीपक भाई सवाल पूछिए। आपने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को। अनम्यूट करिए दीपक जी इन द ब्लू शर्ट। नो सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। दीपक जी यू हैव टू अनम्यूट। नो, यू आर स्टिल नॉट। या अभी हुआ। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र जैसे और भी स्टेट है जिनका रेवेन्यू लॉस बहुत बड़ी पैमाने पे हो रहा है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का रेवेन्यू लॉस एजम्पशन है कि 1,40,000 करोड़ तक जाएगा। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसमें स्टेट्स के लिए कोई हिस्सा नहीं है। क्या महाराष्ट्र जैसे जो बड़े स्टेट्स है, जैसे कोविड का भी प्रभाव यहाँ पे ज्यादा है, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसलिए अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस कुछ सरकार पे प्रेशर बनाएगी? और दूसरा, क्या अब तक जो मदद सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है उसमें कुछ भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है? जैसे भाजपा शासित राज्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है उनके तरफ थोड़ा निग्लिजेंस का दौर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने कहा कि महाराष्ट्र की मदद होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र सिर्फ एक बड़ा स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र एक यूनिक स्टेट है क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रकार से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सेंटर है। तो महाराष्ट्र को बिल्कुल पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, सब स्टेट्स को मिलनी चाहिए। और जितनी सपोर्ट सरकार स्टेट्स को देगी उतना फायदा होगा क्योंकि वही स्टेट्स ही डिलीवर कर सकते हैं पैसा, स्टेट्स ही लीड कर सकते हैं, कोविड की लड़ाई को लीड कर सकते हैं। सेंटर का काम मैनेजमेंट का काम है, स्टेट का काम ऑपरेशंस का काम है। स्टेट का काम कोविड को की लड़ाई लड़ने का है, सेंटर का मैनेज करने का है। तो जरूर मतलब पूरा समर्थन देना चाहिए। और ये एक कंप्लेंट आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से स्टेट्स को पैसा देना चाहिए वो नहीं कर रही है। देखिए स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है कि नहीं हमें सेंट्रलाइज करके करना है, मेरी सोच है कि सेंट्रलाइज करके बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स को सपोर्ट देना चाहिए और स्टेट्स के थ्रू काम करना चाहिए। Thank you, sir. I am in the process now winding up the press conference. There are many questions, but I'll still try and take some. May I now request from Andhra Pradesh, our friend Rajashekhar ji from NTV, Chief Editor of NTV, Rajashekhar ji. Please ask your question. Where is it? Rajashekhar ji, will you please unmute yourself? Okay, before I then, since he's to come in, can I in the meanwhile go to Mr. Balwant Takshak of Punjab Kesari, Delhi, Punjab, Haryana. Shri Balwant Takshak, please.
बलवंत जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, एक सेकंड। बैकग्राउंड में पर्दे हैं। पर्दे तो बहुत सारों के पीछे हैं, तो बताइए। हाँ, ओके जी, रेड, मेरा हाथ ऊपर उठा रखा है मैंने। दिख गए, आप दिख गए। राहुल जी। हाँ जी, आरटीआई में एक खुलासा हुआ है। हाँ, आरटीआई में एक खुलासा हुआ है कि विदेशों से आने वाले अधिकांश यात्रियों को मार्च महीने में स्क्रीनिंग से छूट दी गई थी। क्या आपको लगता है कि ये गंभीर चूक थी जिसकी वजह से हम 2 महीने से लॉकडाउन झेलने को मजबूर है और देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है? इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, इससे लोगों के चेहरे पर तसल्ली और संतोष दिखाई देना चाहिए था, लेकिन बेचैनी और पीड़ा ज्यादा है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि ये क्रेडिट पैकेज है, इसमें पैसा नहीं है, पैसा डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज इस इमरजेंसी में, इस मुश्किल में पैसा डायरेक्ट जाना चाहिए, बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, किसान के हाथ में जाना चाहिए, मजदूरों के हाथ में जाना चाहिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के हाथ में जाना चाहिए, और वो नहीं हुआ है। और इसीलिए ये बातचीत आज हम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सरकार इसको रिकंसिडर करे, क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है। जहां तक फिंगर पॉइंटिंग की बात है, किसने क्या किया, वो मैं नहीं करना चाहता। वो आप मुझसे 3, 4, 5 महीने बाद पूछना। Thank you, sir. Ranjita ji from the ETV Urdu and the entire ETV network, please come in. Ranjita Jha ji. Ranjita ji, first unmute yourself, please. She's right here, but I think she can't hear me, sir. Ranjita ji, can you hear me? I think that she can't hear me, so I'll then now go to Jharkhand, Satish Singh ji from TV 18. Satish Singh ji, please अपना सवाल। संतोष सिंह सर। Sorry, Santosh Singh ji from TV 18. Hi, Rahul ji. संतोष कुमार जी। संतोष कुमार, यस राइट। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल माइग्रेंट लेबरर्स से है, क्योंकि हमारे स्टेट से लगभग 10 लाख जो रजिस्टर्ड हैं अभी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो कि अभी आने को वेट कर रहे हैं। ट्रेनें चल रही हैं, कुछ आ चुके, कुछ इंतजार में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके आने का, ये जो अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आया क्यों सिचुएशन ऐसा? क्या इसको ऐसा नहीं रोका जा सकता था उनको वहीं पर? वहां पर क्या उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्योंकि उन सब के रहने के लिए वहां जगह थी, उनके पास स्टोव थे, उनके पास खाना बनाने के लिए सब कुछ था। क्या ये जो राशन की व्यवस्था अभी यहाँ सरकार कर रही है, वो वहीं अगर हो जाती तो शायद अभी, क्योंकि झारखंड बहुत ही गरीब स्टेट है, आर्थिक हालत अगर देखें तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज उतने नहीं हैं। अब हमारे लिए बड़ी चुनौती जो है वो अब इनके स्वास्थ्य को लेकर है कि अगर यहाँ कोरोना गांवों तक फैला तो हमारे पास कैसे हम इन्हें बचाएंगे? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि डीबीटी, हमारे सरकार ने यहाँ जितने भी लेबरर्स हैं उनके फैमिली को 2000 रुपए ट्रांसफर पर मंथ करने की बात कही है और की भी जा रही है। तो ये जो सिलसिला है ये कब तक अभी चलेगा? आपका क्या नजरिया है जो डीबीटी की बात कर रहे हैं? आप कितने डीबीटी की बात कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं? तीसरा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डीबीटी बहुत बड़ा सॉल्यूशन बनता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया है? क्योंकि ये लेबरर्स जो हैं ये स्किल्ड हैं, इनको क्या हम अपने ही स्टेट में अगर काम की व्यवस्था करें, इसके लिए लेबर रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, इसके लिए कई ऐसे चेंजेस की बात करनी पड़ेगी। देखिए, जो न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था, और हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था। मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्परेरीली 3, 4, 5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम 50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। आइडिया डिमांड को स्टार्ट करने के लिए।
और ये किया जा सकता है, ये कोई बड़ा बहुत महंगी चीज नहीं है। ये 65-70 हजार करोड़ में ये काम किया जा सकता है, हमने कैलकुलेट किया है। जहां तक रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बोला, रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पैदा करते हैं और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आज प्रोटेक्शन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। जो समझदारी और होशियारी से जो भी हम स्टेप लें, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का स्टेप हो, चाहे वो लॉकडाउन हटाने का स्टेप हो, ये एक इवेंट नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हमें इन चीजों को समझदारी और होशियारी से सोच समझ के करना चाहिए। और मैं आगे की बात कर रहा हूं, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। देखिए, अभी लॉकडाउन को खोलने की बात हो रही है। अगर हमने बिना सोचे समझे लॉकडाउन को खोल दिया, नुकसान होगा, मगर खोलना है तो सोच के समझ के लोगों को प्रोटेक्ट करके करना है। माइग्रेंट्स की बात, माइग्रेंट्स को सेफली पहुंचाना था, आज भी वो चल रहे हैं। मैंने सरकार को रेकमेंड किया है कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद करके इनको होम स्टेट तक पहुंचाया जाए और फिर इनको टेस्ट किया जाए और इनको सेफली घर पहुंचाया जाए। Thank you, sir. I am now concluding. There are many questions, but I want to first come to Odisha because we haven't been able to give a chance there. From Kalinga TV, Somejit Patnaik ji, editor-in-chief, is here. Somejit ji, will you please ask your question? Odisha Kalinga TV. Somejit ji. Can you tell us your background? What is the background? Can you just describe a little bit? मौका है. There is no chance for UP to asking the question. Yes, sir, we are going to come. There will be a chance, sir. I'm just trying to go at least once to every state. Can you please? सर, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, मेरा भी सवाल रहता है, मैं तब से काफी देर से कोशिश कर रही हूँ। Ranjita has come back, Randeep sir, if you want, because Somejit is. Randeep जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है, प्लीज आप मेरा भी ले लीजिए। राहुल जी, मैं रंजीता हूँ न्यूज़ 18 से और मेरा एक सवाल है। और हमारा चैनल है, हम चाहेंगे उनको चांस मिले। आदरणीय साथियों, मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर हम सब बोलेंगे तो किसी का प्रश्न नहीं सुन पाएगा। रंजीता जी, will you now first come in since you had got disconnected and then we will go to other friends. We will go to Chhattisgarh, sir, don't worry. जी राहुल जी, मेरा सवाल है आपसे कि आपने जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमेशा आपने श्रमिक मजदूरों की समस्याओं को रखा। आपने हमेशा कहा कि मजदूरों को लेकर सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए। सरकार ने प्लान भी बनाया, ट्रेनें भी चलाई, लेकिन उस ट्रेनों का लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगाया कि वो अपने राज्यों में ट्रेनों की आवाजाही को लेकर एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये आरोप राज्य सरकारों पर लगाया जा रहा है रेल मंत्री के द्वारा। किस तरह से आप इस आरोप को देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार है। तो ये शुरुआत ही हमने की थी, मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए। थैंक यू। शिरीष मिश्रा जी फ्रॉम IBC छत्तीसगढ़। राहुल जी, मैं ब्लू टी शर्ट में हूं और मेरा IBC का लोगो उसमें दिख रहा होगा, मेरी ब्लू टी शर्ट में। हाँ, नमस्कार।
आपको याद होगा मैंने आपका नीमच में इंटरव्यू किया था 11 मई को, और मुझे ये इस बात का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपसे 1 साल बाद उसी समय बात कर रहा हूँ, लगभग 2 दिन बाद। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे राज्य की तारीफ करी, छत्तीसगढ़ की तारीफ की। हालांकि हमारा चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है, मध्य प्रदेश में भी आपकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी। आपने जिस तरह से बात की थी पहले कि तूफान आने वाला है, फिर आपने बोला सरकार पर दबाव बनाना है। जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तब आपने बोला था कि प्यार समझाना है, तो आप तो लगातार उनको प्यार समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप और पोलाइट हो गए हैं, हालांकि आप चाह रहे हैं कि दबाव बनाया जाए उन पर, और हम लोग उसमें साथ में आपकी जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में उस काम को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। और मजदूरों को लेकर जो बात अभी एक और सज्जन ने पूछी है कि वो केंद्र सरकार ऐसा आरोप लगा रही है, और अभी मैंने देखा एक न्यूज चैनल में भी इस बात के लिए को लेकर भूपेश बघेल जी को चैलेंज किया गया। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस इस मामले में एग्रेसिव होके बात को सामने लाए और मजदूर सुरक्षित रूप से पहुंचे। और जो आपने बात की है, तो जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने पहले थोड़ा कंक्लूड करिए क्योंकि बहुत सारे साथी और जी सोनिया जी ने जिस तरह से रेल के किराए को लेकर इनिशिएट किया, तो उसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई। तो क्या सोनिया जी से आप बोलेंगे कि इस बात को लेकर भी वो इनिशिएट करें ताकि फिर केंद्र सरकार एक्शन में आए? देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है, सरकार है, ऑपोजिशन है। हमारा रोल है, हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है। हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, गलत तरीके से भी बोल सकते हैं। सोनिया जी से आप बोलेंगे? ये हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने 2-3 सुझाव जो दिए थे, पैकेज में 1-2 सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है, वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया। तो हम उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले मेरी चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मुझे बता रहे थे कि वो डायरेक्टली अब पैसा लोगों के जेब में डाल रहे हैं। तो काफी सक्सेसफुल चीज है, काफी अच्छी चीज है, और यही हमारी कोशिश है कि बाकी स्टेट्स में भी ये काम शुरू हो जाए। मगर देखिए, एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर प्रदेश का प्रॉब्लम है कि जितना पैसा सेंट्रल लीडरशिप को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रदेशों को देना चाहिए वो दे नहीं रही है। तो वो भी एक बॉटलनेक बन रहा है। वो सब चीफ मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं। थैंक यू सर। सर, उड़ीसा से हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे। राधा माधव मिश्रा जी हैं, एडिटर OTV, ही इज हियर। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। He is logged in from the studio itself. Yes. जी राहुल जी नमस्कार। 2 सवाल है मेरा। पहले तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि जो कोरोना के लिए टेस्टिंग होता है, RT-PCR टेस्टिंग, उसे एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। तो क्या उसमें कहीं पर चूक हुई है अभी तक? क्योंकि अभी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इसी महीने में 1 लाख पर डे टेस्ट करने के लिए अभी सक्षम हुए हैं। तो दूसरा सवाल है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोकल के लिए भोकल बने, तो स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए क्या ये सही मौका है? क्योंकि सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं अभी गांव लौट रहे हैं, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, स्वदेशी है, खादी है, उसके लिए एक बढ़िया मौका है, ये एक सही बात है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, वो लोकल वोकल ये सब बात ठीक है, मगर अभी जेब में पैसे की जरूरत है। तो लोकल प्रीति के सैंडल वोकल जब ही होगा जब उसके पेट में भोजन होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट देनी है। कोरोना के बाद, जैसे पहले किसी ने कहा कि कोरोना के बाद हम अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, मगर आज हमें कोरोना से लड़ना है। दूसरा मेरा सवाल था टेस्टिंग को लेकर।
क्या एग्रेसिव टेस्टिंग में कहीं पर चूक? We will take your second question in the फिंगर पॉइंटिंग की बात हो जाएगी, टेस्टिंग ठीक नहीं हुई। अब देखिए जो हुआ, अब हमें आगे देखना है। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक, इकोनॉमी को उसका स्टार्ट करना है, डिमांड क्रिएट करना है। दूसरा, जो हमारे लेबरर्स हैं, जो मजदूर वापस घर जा रहे हैं, उनको कंफर्ट देनी है, कॉन्फिडेंस देनी है, उनको भरोसा देना है कि वो वापस शहर आ सकते हैं, बिना डरे आ सकते हैं। तो ये 2-3 बड़ी चीजें करनी है। टेस्टिंग की बात आप मुझसे 3-4 महीने बाद पूछिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। थैंक यू सर। मैं 1.25 घंटा से ज्यादा हो गया है और लगभग 23-24 प्रश्न हो चुके हैं। हमने बाकी के सब सवाल आपने जो आप भेजते जा रहे हैं मैं नोट करता जा रहा हूं। जो सेकेंड इंटरेक्शन राहुल जी करेंगे, मैं ये प्रयास करूंगा कि वो सारे सवाल जो इस बार नहीं हम ले पाए उन सारे चैनल्स और साथियों से वो भी हम लें। With permission of Rahul ji, I will say now that if we can conclude, we have about 200 more questions, sir. Can I, Randeep ji, can I just say 2 things? Yes, sir. So आप लोगों को थोड़ी कंफर्ट मिल जाए। देखिए, हम नेशनल मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक्चुअली 2 मीडियाज हैं, एक नेशनल मीडिया है, एक रीजनल मीडिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों के साथ बात करें। तो नेशनल मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और रीजनल मीडिया का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर आप भरोसा करिए ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रीजनल मीडिया का नहीं होगा। ये रेगुलरली हम आपके साथ बातचीत करेंगे, और जो लोग आज सवाल नहीं पूछ पाए वो कल जरूर सवाल पूछ सकेंगे। और रणदीप जी, जिन्होंने आज पूछा उनको आप लाइन में पीछे कर दीजिए, और जो नहीं पूछ पाए उनको आप लाइन में आगे कर दीजिए। और फिर से कंक्लूड करने के लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने रोल प्ले किया है, जो आपने रिस्क लिया है, जो आपने लेबरर्स की बात उठाई है, सड़कों पे आप उतरे हैं, इसके लिए आपको